हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि माइनिंग फ्रेंड्स। माइनिंग सरदार ओवरमैन हैंड रिटन नोट्स एग्जामिनेशन सीरीज का यह है हमारा 6वां वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज के और भी वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, जो आपके आने वाले विन सब्सिडरी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है फ्रेंड्स। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये जानते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में। सॉलिड ब्लास्टिंग भूमिगत खान के फेस में मशीन द्वारा काटकर कोयला निकाला जाता है, या फिर खांजा किए बिना, या कह सकते हो मैन गैलरी काटे बिना जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। ऐसी ब्लास्टिंग विशिष्ट पैटर्न में होल लगाकर P5 बारूद व डिले डेटोनेटर का प्रयोग करके की जाती है, उसे हम सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए हमें किससे परमिशन लेना होता है। तो चलिए जानते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग में हमें DGMS की परमिशन लेना होता है। तो चलिए जानते हैं CMR का 192 का सब रूल्स 6 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। उसमें कहा गया है कि भूमिगत खनन स्थलों में किसी भी होल में एक ही तरह का बारूद उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट CMR 195 का सब रूल्स ई में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। ई में दिया हुआ है कि बिजली के केबल या अन्य सामान को चोट लगने से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट CMR 201 का सब रूल्स 5 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। 201 का 5 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, जिस पर उसमें लिखी शर्तें लागू होंगी, कोई भी डिले डेटोनेटर लंबित टोपी उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक हम चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति न मिल जाए तब तक हम कोई भी डिले डेटोनेटर प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये DGMS की हमें परमिशन चाहिए होता है सॉलिड ब्लास्टिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न ऑफ होल। चलिए जानते हैं मैनेजर और बारूद बनाने वाली कंपनी मिलकर फैन कट, वेज कट और वर्न कट ये पैटर्न डिजाइन करते हैं, और यही पैटर्न का प्रयोग सॉलिड ब्लास्टिंग में भी किया जाता है। मैनेजर और बारूद बनाने वाली कंपनी द्वारा मिलकर ये होल ये पैटर्न का डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स में देखते हैं इंपॉर्टेंट। वर्न कट होल की परमिशन जो है फ्रेंड्स BCCL में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कम से कम 4 डिले है तो ब्लास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्न कट में 100 mm का डाया पहले ही बनाकर रखते हैं, वह 15 सेंटीमीटर अन्य होलों से लंबा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कंपन कम होता है और फ्री फेस पहले ही बना होता है। चलिए वर्न कट के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है, चलिए जानते हैं। वर्न कट में भी कंपन कम होता है और फेस पहले ही बना होता है। P5 बारूद का ही उपयोग करेंगे वर्न कट में, और नॉन इंसेंडिव मिलीसेकंड डिले डेटोनेटर का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 2 डेटोनेटर के बीच फूटने का समय जो होता है 60 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पहले और आखिरी डेटोनेटर फूटने का समय 150 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नोट्स में देखते हैं। 150 मिलीसेकंड से ज्यादा समय देने पर कोल डस्ट का बादल बन सकता है और चिंगारी मिलने से ब्लास्ट भी हो सकता है फर्स्ट और सेकंड डिग्री सॉलिड ब्लास्टिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड ब्लास्टिंग में साइड से होल की दूरी कितनी होना चाहिए। 0.3 मीटर से कम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है 2 होल की बीच की दूरी
0.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कम? क्योंकि कट ऑफ होल होने की संभावना होगी अगर कम होगा तो। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर स्प्रे जहां दगान करना है उससे 90 मीटर में वाटर स्प्रे करेंगे तथा दगान के बाद कोयले के भार का 30% वाटर स्प्रे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नोट्स में देखते हैं। ब्लास्टिंग का कंपन 60 मीटर तक होता है, इसलिए 90 मीटर तक वाटर स्प्रे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर स्प्रे 75 पाउंड या 5.4 kg प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, आग बुझाने के लिए 7 kg प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिले डेटोनेटर सॉलिड ब्लास्टिंग में रिवर्स इनिशिएशन में करेंगे। रिवर्स बोल सकते हैं या फिर इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 0.5% भी गर्म गैस होने पर सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फेस से 20 मीटर दूर तक गर्म गैस की जांच करेंगे। ये 18 मीटर भी दिया हुआ था लेकिन अब 20 मीटर हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हवा की मात्रा 284 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड डिग्री माइंस में फेस से 4.5 मीटर दूर तक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 होल से ज्यादा एक राउंड में होल ब्लास्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सॉलिड ब्लास्टिंग माइनिंग सरदार और गैस टेस्टिंग पास व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, केबल प्लस एक्सप्लोडर डीजीएमएस द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट डिग्री की गैसी सीम में प्रत्येक होल में 1000 ग्राम तथा सेकंड और थर्ड डिग्री गैसी सीम में प्रत्येक होल पर 565 ग्राम से ज्यादा बारूद नहीं डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट डिग्री में 1000 ग्राम और सेकेंड और थर्ड डिग्री में 565 ग्राम से ज्यादा बारूद नहीं डाला जाता है प्रति होल पे। नेक्स्ट पॉइंट है एक होल में 2 प्रकार के बारूद चार्ज करने पर डिफ्लेग्रेड होने की संभावना होती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नोट्स में देखते हैं। शॉर्ट फायरिंग होल बनाने के पहले और होल बनाने के बाद गैस जांच करेंगे। नेक्स्ट, सॉलिड ब्लास्टिंग में ब्लोन आउट का खतरा अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है P5 बारूद ब्लोन आउट हो जाए तो डिफ्लेग्रेड जलता नहीं है, अतः इससे अधिक सुरक्षा होती है। नेक्स्ट, खराब एक्सप्लोडर काम में नहीं लिया जाएगा। अथराइज्ड वर्कशॉप में 3 माह में कम से कम एक बार एक्सप्लोडर मशीन की ओवर ऑयलिंग की जाएगी। चलिए नेक्स्ट नोट्स। गैस के विस्फोट के लिए 100 मिलीसेकंड से ज्यादा का समय चाहिए होता है, इसलिए गैस इग्नाइट ना हो इसके लिए 4 मिलीसेकंड में एक्सप्लोडर का करंट कट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट, N2 नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस होता है तथा दबाव 35 atm ऑटोमेटिक होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन द्रव या तरल रूप में रहता है तो उसका एक भाग गैस के रूप में 694 गुना ज्यादा गैस बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। सॉलिड ब्लास्टिंग में होल बनाने का आधार चलिए जानते हैं। कोयले का स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षिक भार 1.1 से लेकर 1.5 तक होता है और हमें फॉर एग्जाम्पल एरिया निकालना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, गैलरी की लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर मीटर में आ जाता है फ्रेंड्स। चलिए नंबर ऑफ होल कैसे निकाला जाता है चलिए जानते हैं। नंबर ऑफ सॉफ्ट होल 1.1 से लेकर 1.25 इसका भाग कर देंगे 0.9 से। फिर नंबर ऑफ होल मीडियम में 1.25 से लेकर 1.35 इसका भाग कर देंगे 0.8 से। नेक्स्ट है नंबर ऑफ होल वेरी हार्ड में 1.35 से 1.5 इसका हम 0.7 से भाग कर देंगे। यह था कोल में। ठीक है फ्रेंड्स। जितना एरिया आएगा फ्रेंड्स उसमें भाग देने से हमको नंबर ऑफ होल निकल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्टोन ड्रिफ्ट पत्थर में होल बनाने का आधार चलिए जानते हैं। वेरी हार्ड में
0.3 स्क्वायर मीटर से, और मीडियम में 0.4 स्क्वायर मीटर, सॉफ्ट में 0.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस तरह हम नंबर ऑफ होल निकालते हैं कोल और स्टोन ड्रिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, P1 बारूद का उपयोग कट ब्लास्टिंग, डिप्लेयरिंग में, फर्स्ट डिग्री में, ड्रिफ्ट, सॉफ्ट सिंकिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट P3 बारूद का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कट ब्लास्टिंग में, डिप्लेयरिंग में, डिग्री सेकंड और थर्ड डिग्री में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, P5 बारूद का उपयोग सॉलिड ब्लास्टिंग में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट डेटोनेटर फैक्टर और पाउडर फैक्टर के बारे में जानते हैं। डेटोनेटर फैक्टर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इसकी डेफिनेशन होती है, ब्लास्टिंग में प्रति डेटोनेटर पर जितने टन कोयला टूटता है उसे हम डेटोनेटर फैक्टर कहते हैं। चलिए इसको जानते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में 0.9 से 1.1 टन कोयला टूटना चाहिए एक टोपी से, प्रति टोपी से, और कट ब्लास्टिंग में 1.2 से लेकर 1.8 टन कोयला टूटना चाहिए 1 टोपी से। ठीक है फ्रेंड्स, ये था डेटोनेटर फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट है पाउडर फैक्टर। चलिए पाउडर फैक्टर किसे कहते हैं? पाउडर फैक्टर ब्लास्टिंग में प्रति किलो बारूद से जितना टन कोयला टूटता है वह पाउडर फैक्टर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सॉलिड ब्लास्टिंग में कितना होता है पाउडर फैक्टर? 1.8 से 2.4 टन प्रति केजी बारूद में टूटना चाहिए। नेक्स्ट कट ब्लास्टिंग में 2 टन से 3.5 टन प्रति केजी बारूद में टूटना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यह था हमारा पाउडर फैक्टर के बारे में कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट डिले एलिमेंट। चलिए जानते हैं डिले एलिमेंट, इसमें क्या क्या होता है। डिले एलिमेंट में एंटीमनी प्लस पोटास, रेड टेल प्लस सिलिकॉन, वार्निंग स्पीड के ऊपर निर्भर करता है यह, और लंबाई कितना है उस पर भी निर्भर करता है डिले एलिमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड डिग्री की सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या क्या शर्तें होती है, चलिए इसको भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। थर्ड डिग्री माइंस में एडवांस बोर होल 1.5 मीटर का लगाना होगा। नेक्स्ट रिटर्न साइड में LMD लोकल मीथेन डिटेक्टर लगाना होगा। नेक्स्ट पहले टोपी से आखिरी टोपी फूटने का बीच का समय 100 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट सेकंड डिग्री माइंस में पहली और आखिरी टोपी के बीच फूटने का समय 150 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेमिंग वाटर कैप्सूल से ही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ब्लास्टिंग करेगा वह ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हवा की मात्रा कितनी होना चाहिए? 300 से 600 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट होना चाहिए सॉलिड ब्लास्टिंग में, थर्ड डिग्री माइंस में। नेक्स्ट हर शिफ्ट में एक सुपरविजन के लिए अंडर मैनेजर देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स में जानते हैं। CH4 और ऑक्सीजन का विस्फोट मिक्सचर बनने के लिए हमें कितना मिलीसेकंड से ज्यादा का समय चाहिए होता है? 100 मिलीसेकंड से ज्यादा का समय चाहिए होता है, इसलिए थर्ड डिग्री की खान में ब्लास्टिंग का समय 100 मिलीसेकंड से कम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फायरिंग के बाद बची हुई बिजली तुरंत डिस्चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट डेटोनेटर ब्लास्ट होने के लिए कम से कम 1.2 एम्पियर बिजली की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सर्किट टेस्टर में 0.25 एम्पियर की बिजली रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर्किट टेस्टर में कितनी बिजली रहती है। नेक्स्ट अलग अलग कंपनी के डेटोनेटर का बिजली रेजिस्टेंस अवरोध भी अलग अलग होता है। 2.4 ओम से लेकर 4 ओम तक रेजिस्टेंस होता है, और 100 मीटर केबल का रेजिस्टेंस 3 ओम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है, कैसे निकाला जाता है? एक डेटोनेटर का अवरोध मल्टीप्लाई डेटोनेटर की संख्या प्लस केबल का रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह इसको निकाला जाता है। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं फ्रेंड्स। डायग्राम आप देख सकते हो वेज कट का। इसमें फर्स्ट जब ब्लास्टिंग होती है तो फर्स्ट जेड वाला, फिर 1 2 3 मतलब कुछ मिली सेकेंड का अंतराल होने के बाद ही नेक्स्ट होल उड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फैन कट का आप डायग्राम देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स,
आप डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करना फ्रेंड्स, वो आप यहाँ से डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लेना। चलिए जानते हैं CEA सेंट्रल अथॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2010 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं CEA सेफ्टी व इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन 2010 के बारे में जानने वाले हैं हम। कब से लागू हुआ है? सितंबर 2010 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 को रद्द कर दिए गए। उनके स्थान पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा सेफ्टी व इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जारी किए गए। इसमें पावर हाउस पर लागू नियम तो हट गए है, परंतु कुछ अमेंडमेंट को छोड़कर मैटर तो रूल का ही दिया गया है। नियम इसलिए समझने में कठिनाई बनी हुई है। चलिए, यह जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है वो कब लागू हुआ? सितंबर 2010 से तब से लागू हुआ जब से यह 1956 को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 को रद्द करके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2010 को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन, लो, मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? चलिए जानते हैं। लो वोल्टेज का मतलब होता है 250 वोल्ट से कम के वोल्टेज को हम लो वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट मीडियम वोल्टेज का मतलब है 250 वोल्टेज से 650 वोल्ट तक के वोल्ट को हम मीडियम वोल्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट हाई वोल्टेज का मतलब है 650 से 33,000 वोल्ट तक के करंट को हम हाई वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का मतलब है 33,000 से ऊपर के वोल्टेज को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट चलिए इम्पोर्टेंट, 1000 वोल्ट को हम किलोवाट में केबी में लिखते हैं। जैसे 1100 V को हम 1.1 केबी में लिखते हैं और 3300 वोल्ट को हम 3.3 केबी में लिखा जाता है। 6600 वोल्ट को हम 6.6 किलोवाट में लिखते हैं। इसी तरह 33,000 वोल्ट को हम 33 किलोवाट में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंस में बिजली के वोल्ट की संख्या कोई सीमा निर्धारित है, वह किस रेगुलेशन में दिया गया है? माइन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन रूल्स में। यह माइंस इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन किसमें दिया हुआ है? तो यह रेगुलेशन 102 के अनुसार भूमि के नीचे या भूमिगत वर्किंग में या ओपन कास्ट क्वेरी में 11 किलोवाट तक ले जाई जा सकती है और उपयोग में 6.6 केबी तक निम्न शर्तों पर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि भूमि के नीचे अर्थात अंडरग्राउंड भाग में या फिर ओपन कास्ट में 11 किलोवाट तक बिजली ले जाई जा सकती है और उपयोग में कितने लाई जाती है फ्रेंड्स? 6.6 किलोवाट तक निम्न शर्तों पर उपयोग में लाई जाती है। चलिए जानते हैं किन किन में कितना वोल्ट का उपयोग किया जाता है। हैंड हेल्ड उपकरण जैसे कोल्ड ड्रिल में अधिकतम वोल्टेज 150 वोल्टेज उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट लाइटिंग न्यूट्रल पॉइंट अर्थ किया जाएगा, भूमिगत भाग में 125 वोल्ट से अधिक वोल्टेज उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ओपन कास्ट क्वेरी में 250 वोल्ट से अधिक नहीं। पोर्टेबल हैंड लैंप भूमिगत भाग में 30 वोल्ट से अधिक वोल्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रिमोट कंट्रोल व इंटरलॉक सर्किट में भी 30 वोल्ट से अधिक वोल्टेज का उपयोग नहीं किया जाता। यह माइंस में वोल्टेज की सीमा है, इतना वोल्ट किस उपकरण में उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंस में सामान्य ट्रांसमिशन व उपयोग कितने वोल्ट में होता है? इसका आंसर है बड़ी माइंस में मेन फैन वाइंडिंग इंजन व पिट बॉटम के संप में मेन पंप 3.3 केवी में चलाए जाते हैं। बाकी मशीनें 550 वोल्ट पर कार्य करती है व ड्रिल 125 वोल्ट पर। छोटी माइन में मैन फैन बाइंडिंग इंजन संप पंप व मशीनें 550 वोल्ट पर चलती है। ड्रिल 125 वोल्ट पर, लॉन्ग बॉल फेस की मशीनें व CM कंटिन्यूस माइनर 1.1
केबी पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, बड़ी ओपन कास्ट खान में ड्रैग लाइन, शॉवेल व ड्रिल 6.6 किलोवाट पर या फिर 3.3 किलोवाट पर चलती है। पंप 550 वोल्ट पर या फिर 440 वोल्ट पर भी चल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड सेफ्टी उपकरण। चलिए जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों से कुछ उपकरण में एक नई सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। ये वे उपकरण हैं जिन्हें सामान्य वर्किंग के दौरान स्पार्क या लपट नहीं निकलती। इसमें कुछ ऐसे अतिरिक्त उपाय किए जाते हैं जिसमें आकस्मिक स्पार्क उत्पन्न हो भी जाए तो तापमान इतना सीमित रहे कि बाहर आग लगने का खतरा ना हो। इन्हें इंक्रीज्ड सेफ्टी उपकरण कहते हैं और इसे ई टाइप भी कहते हैं। ये रेगुलेशन में संरक्षक इक्विपमेंट का प्रावधान है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सारे रेगुलेशन है इन्हें आप एक बार जरूर देखना। इन रेगुलेशनों में संरक्षक इक्विपमेंट के प्रावधान के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं, सब स्टेशनों व स्विच स्टेशनों में निम्न सामान सुविधाजनक जगहों पर चिन्हित करके रखे जाएंगे। फर्स्ट, साफ सूखी बालू से भरी बाल्टियां टांगी जाएगी। नेक्स्ट, उचित प्रकार के अग्निशामक उपकरण जिन्हें वर्ष में कम से कम एक बार इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार टेस्ट किया जाएगा और रखा जाएगा। CMR 2017 के अनुसार 1 महीने में। ठीक है, और ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार वर्ष में एक बार, लेकिन CMR 2017 के अनुसार महीने में एक बार। नेक्स्ट, फर्स्ट एड बॉक्स या कपबोर्ड अलमारी जो फर्स्ट एड ट्रेंड व्यक्ति के चार्ज में रहेगा वह ऐसा एक व्यक्ति कार्य के घंटों के दौरान उपलब्ध रहेगा। आग व धुएं से निपटने के लिए कम से कम 2 गैस मास्क, यदि ट्रांसफार्मर 5 MVA से बड़ा है तो कृत्रिम स्वास्थ्य दिलाने वाला उपकरण अच्छी अवस्था में जिसकी क्षमता 5 MVA से अधिक हो। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन है 30, जिसमें इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं, इंस्टॉलेशन का समय समय पर उपभोक्ता के इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन की आवर्ती जांच व टेस्टिंग अधिकतम 5 वर्ष के अंतराल पर इंस्पेक्टर या बिजली सप्लायर कंपनी करेगी, जैसा केंद्र सरकार निर्देश दे। सप्लायर कंपनी इंस्पेक्शन करेगी तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट की एक प्रति इंस्पेक्टर को भेजेगी। सप्लायर को 650 वोल्ट के अधिक वाले इंस्टॉलेशन की जांच व टेस्टिंग इंस्पेक्टर स्वयं अधिकतम 5 वर्ष के अंतराल में करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन है 3133, उपभोक्ता के इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग कनेक्शन के पहले लीकेज संबंधी सावधानियां। चलिए जानते हैं, उपभोक्ता के इंस्टॉलेशन को सप्लाई या अतिरिक्त सप्लाई से जोड़ने से पूर्व या 6 महीने बंद रहने के बाद पुनः शुरू करने के पूर्व बिजली सप्लाई उपभोक्ता के इंस्टॉलेशन व इंस्पेक्शन व टेस्टिंग करेगी। सप्लाई तब तक नहीं जोड़ी जाएगी जब तक कि सब बिजली का रेजिस्टेंस इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक ना पाए गए हो। ठीक है। नेक्स्ट, सब बिजली उपकरणों का इंस्टॉलेशन IR वैल्यू संबंधित इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक व पाए गए हो। नेक्स्ट, प्रत्येक लाइव कंडक्टर व अर्थ के बीच इंसुलेशन कम से कम नीचे लिखे अनुसार या फिर इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ना पाए जाए। नेक्स्ट, 650 वोल्ट से कम वोल्टेज इंस्टॉलेशन में 500 वोल्ट DC का प्रेशर 1 मिनट तक देने पर 1 मेगा ओम्स हो जाएगा। नेक्स्ट, 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज इंस्टॉलेशन में 2500 वोल्ट DC का करंट, DC का प्रेशर 1 मिनट तक देने पर 500 मेगा ओम्स हो जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिए, ये IR मान न्यूनतम है। सामान्यतः IR मान इससे कहीं अधिक रखा जाता है। उदाहरण के लिए 33 किलोवाट सब स्टेशन में IR
100 मेगा ओम्स रखा जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पूरा माइंस इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2010 से ऑल इम्पोर्टेंट रेगुलेशन के बारे में जानने वाले हैं। अब वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन है 48। इसमें दिया हुआ है 650 वोल्ट से अधिक के उपकरण का भूमि से कनेक्शन सप्लायर पर उपभोक्ता के प्रति आर्थिक सिस्टम को कम से कम प्रति वर्ष गर्मी के मौसम में किसी सूखे दिन टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ठीक है। अर्थ पिट के रेजिस्टेंस की नाप, चलिए जानते हैं। माइंस के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सुरक्षा सरफेस पर अर्थ पिट से प्रभावी कनेक्शन पर निर्भर करती है। अर्थ पिट का रिकॉर्ड अलग रजिस्टर्स में रखा जाता है। नेक्स्ट, यदि अर्थपीट में रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक मिले तो अर्थपीट ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस घटाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट अर्धवार्षिक अंतराल पर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ओवरहेड लाइन रेगुलेशन 50 व 55, 57 कंडक्टर और सपोर्ट मजबूती जोड़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में चलिए जानते हैं। ओवरहेड OH ओवरहेड लाइन के कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 350 kg ले कम नहीं होगी, परंतु 250 वोल्ट से कम व 15 मीटर से कम स्पैन वाली ओवरहेड लाइन मालिक के परिसर में लाई है तो कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 150 kg से कम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर के जोड़ मैकेनाइज्ड व इलेक्ट्रिकल जोड़ की चरम कंडक्टिविटी विद्युत की चालकता इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होगी। किसी भी कंडक्टर के एक स्पैन में एक से अधिक जोड़ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी और न्यूनतम कितना होगा चलिए जानते हैं। मेटल सपोर्ट में 1.5, यांत्रिक प्रक्रिया से बने कंक्रीट सपोर्ट में 2.0, हस्त निर्मित कंक्रीट सपोर्ट में 2.5, लकड़ी के सपोर्ट में 3.0। नेक्स्ट स्टिफ वायर यार्ड वायर 2.5 और कंडक्टर में 2.0। यह किसी भी कंडक्टर में न्यूनतम स्पैन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 58 है। सबसे नीचे कंडक्टर की जमीन से ऊंचाई लाइन की किस्म न्यूनतम ऊंचाई में चलिए जानते हैं। ये लाइन की किस्म होगी और न्यूनतम ऊंचाई मीटर में। गली के आर पार और गली की दिशा में और अन्य जगह जहाँ साथ साथ या फिर आर पार, ठीक है। चलिए जानते हैं वोल्टेज जहाँ पर 650 वोल्ट तक गली के आर पार में 5.8 मीटर डिस्टेंस होगा, झुकाव होगा अधिकतम, और गली की दिशा में 5.5 होगा, ठीक है। और आर पार में यहाँ कुछ नहीं। फिर 650 वोल्ट से अधिक पर 6.1 मीटर होगा और गली की दिशा में 5.8 मीटर होगा। नेक्स्ट है अगर वोल्टेज जहाँ पर 11,000 किलोवोल्ट तक है तो वहाँ पर 4.6 मीटर होगा अन्य जगह पर। और फिर 1100 किलोवाट पर यहाँ गली पे तो होता नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज है, इसलिए 4.0 मीटर। 11 किलोवाट से 33 किलोवाट तक 5.2 मीटर अगम्य जगह पर होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट्स में देखिए, माइंस में किसी भी जगह डंपर या अन्य ट्रैकलेस वाहन चलते हैं या फिर क्रॉस करते हैं, वहां पर सबसे निचले जमीन से ऊंचाई 12 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है OH ओवरहेड लाइन के नीचे कोयला, बॉयलर, छाई या फिर अन्य माल नहीं गिराना चाहिए, उससे कंडक्टर जमीन से खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है 6061। इसमें दिया हुआ है मकानों से 650 वोल्ट अधिक की ओवरहेड लाइन की दूरी। चलिए जानते हैं वोल्टेज छत से सीधे ऊपर वर्टिकल दूरी पर और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दूरी पर, ठीक है। तो 650 वोल्ट पर
2.5 मीटर रहेगी छत से डिस्टेंस वर्टिकल, और क्षैतिज में 1.2 मीटर रहेगी। नेक्स्ट वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक व 33 किलोवाट तक है तो वहां पर छत से डिस्टेंस 3.7 मीटर होगी, और हॉरिजॉन्टल में 1.2 मीटर से लेकर यह 11 किलोवाट तक में होगी। ठीक है, और जहां पर 33 किलोवाट है वहां पे क्षैतिज में 2.0 मीटर की डिस्टेंस पर 33 किलोवाट होने पर होगी। नेक्स्ट 33 किलोवाट से अधिक होने पर छत से सीधे ऊपर वर्टिकल में 3.7 प्लस 0.3 मीटर प्रति अतिरिक्त किलोवाट या उसके भाग पर कितना होगा, क्षैतिज में 2.0 प्लस 0.3 मीटर प्रति और अतिरिक्त 33 किलोवाट या उसके भाग पर होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स पे देखते हैं। जब विभिन्न वोल्टेज वाले कंडक्टर एक ही सपोर्ट पर लगे हैं तो सप्लाई करने के लिए कंट्रोल स्विच के चुनाव से गलतफहमी हो सकती है, कार्य करने वालों की दुर्घटना भी हो सकती है। इससे रोकने के लिए किस लाइन का कंट्रोल स्विच है इसका नोटिस टांग देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक ही लाइन में काम करना है तो दोनों लाइनों की बिजली काट देना चाहिए। इस सावधानी के नोटिस सुस्पष्ट रूप से लगे हुए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रीट लाइट की फिटिंग। चलिए जानते हैं स्ट्रीट लाइट की फिटिंग। स्ट्रीट लाइट की फिटिंग OH ओवरहेड लाइटिंग ऊपर नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट पोल पर नंगे कंडक्टर से कम 1 मीटर नीचे ही लगाए जाएंगे। नेक्स्ट ताकि बल्ब आदि बदलते समय इनमें संपर्क होने का खतरा ना रहे। सर्कुलर 10/1967 नोट्स में देखिए, जहां लाइन किसी डंपर हॉल रोड को क्रॉस करती है या मनुष्य के आने जाने वाले क्षेत्र से गुजरती है वहां गार्ड वायर लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेगुलेशन 95 इसमें दिया हुआ है नोटिस वार्षिक रिटर्न के बारे में। चलिए जानते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति इंस्पेक्टर को निम्न नोटिस व रिटर्न विवरण भेजेंगे। यह प्रतिवर्ष 1 फरवरी से पूर्व प्रयुक्त उपकरणों की किस्म व साइज तथा प्रयोग की प्रस्तुति के साथ 7 दिन के पूर्व नोटिस किसी भी नए उपकरण को काम में लाने से पहले नोटिस में उपकरण व ब्यौरा व इसके प्रयोग की प्रभावित जगह लिखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट तत्काल नोटिस में देखते हैं। 650 वोल्ट के कम के इंस्टॉलेशन में या परिवर्तन करना हो तो वृद्धि या फिर परिणाम को प्रयोग में लाने से पूर्व टेली कम्युनिकेशन या फिर सिग्नलिंग यंत्रों पर नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट रेगुलेशन है 96 नक्शे। माइन की ऑफिस में एक नक्शा रखा जाएगा जिस पर माइन में लगे सभी स्थायी उपकरणों और उनके कंडक्टर की स्थिति दिखाई गई होगी। इसका स्केल वही होगा जो रेगुलेशन में रखे गए हैं। इस नक्शे में लाइन, टेलीकम्युनिकेशन या सिग्नली उपकरण का केवल दिखाना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट नोट्स, इलेक्ट्रिक प्लान में निम्न बातें होंगी। कौन सी बातें होंगी चलिए देखते हैं। केबल रूट विभिन्न वोल्टेज के केवल अलग अलग रंगों में होगा। केबल का साइज भी लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी इंस्टॉलेशन जैसे सब स्टेशन, ट्रांसफर, कॉलेज, कन्वेयर, पंप। नेक्स्ट वेंटिलेशन सरफेस, रिटर्न इंटेक, सब हवा का मात्रा। विभिन्न वोल्टेज के उपकरण अलग अलग कलर में दिखाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट रेगुलेशन है 100। चलिए जानते हैं इसमें क्या दिया। संरक्षक उपकरण, फॉल्ट अर्थ फॉल्ट होने पर सप्लाई स्वतः काटने के लिए। अंडरग्राउंड माइंस में 1100 वोल्ट तक के सिस्टम में फॉल्ट करंट 750 मिली एम्पियर और ओपन कास्ट खान में 1100 वोल्ट से अधिक परंतु 11 किलोवाट तक के सिस्टम में 50 एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नोट्स में देखते हैं। स्विच गियर और रिले की कार्य
शीलता की जांच हर 3 माह में एक बार करके परिणाम को इसके लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है फ्रेंड्स 102 वोल्टेज की सीमा के बारे में बताया गया है, तो ये ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए जानते हैं वोल्टेज की सीमा। माइन की अंडरग्राउंड वर्किंग में या ओपन कास्ट की क्वारी में बिजली का प्रेषण 11,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर नहीं किया जाएगा। उपयोग 6,600 वोल्ट से अधिक नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रयोग के निम्न सीमाओं का पालन किया जाएगा। चलिए जानते हैं। हैंड हेल्ड पोर्टेबल उपकरण, हाथ में पकड़कर उपयोग करने वाले उपकरण में वोल्ट कितने से अधिक नहीं होगा? 125 वोल्ट से अधिक नहीं होगा। लाइटिंग भूमिगत भाग में न्यूट्रल मिल्ट पॉइंट अर्थ किया जाएगा। भूमिगत भाग में लाइटिंग 125 वोल्ट से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट ओपन कास्ट माइंस में या फिर माइंस के सरफेस पर 250 वोल्ट से अधिक वोल्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अंडरग्राउंड भाग में पोर्टेबल रिमोट कंट्रोल होगा और सर्किट या फिर इंटरलॉकिंग 30 वोल्ट से अधिक नहीं होगा। वोल्टेज उपकरण वाले में 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की सीमा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन नंबर है हमारा 106, जिसमें दिया हुआ है केबल के बारे में। तो चलिए जानते हैं। जहां 250 वोल्ट से अधिक परंतु 650 वोल्ट तक की डायरेक्ट करंट डीसी का उपयोग किया जाता है, वह किसी भी सर्किट के लिए 2 सिग्नल कोर केबल का उपयोग किया जा सकेगा, परंतु उनके धात्विक आवरणों का अर्थ कंडक्टर से इस प्रकार बांधा जाएगा कि 2 लगातार बंधनों की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है केबल की प्रत्येक सिरे पर इंसुलेटिंग पदार्थ की कुशलता पूर्वक सील कर दिया जाएगा ताकि नमी घुसकर इंसुलेशन में कमी ना लाए, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन रूल 106 केबल के बारे में। नेक्स्ट रेगुलेशन है 107, इसमें दिया हुआ है फ्लेक्सिबल केबल के बारे में। चलिए जानते हैं। फर्स्ट, पोर्टेबल व ट्रांसपोर्टेबल उपकरण के फ्लेक्सिबल केबल 2 कोर या मल्टीपल कोर के होंगे। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को छोड़कर वे ऐसे इंसुलेटेड पदार्थ से ढके होंगे कि वे यांत्रिक क्षति से बचे रहें, ठीक है। नेक्स्ट, 650 वोल्ट से अधिक परंतु 33 किलोवाट मशीनों तक के लिए फ्लेक्सिबल केबल में वोल्टेज टाइप कनेक्टर लगाया जाएगा और मशीन की तरफ वाला केबल मशीन के साथ ठीक से बांधा जाएगा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल केबल को जहां पर मुख्य केबल से जोड़ना है वहां पर ऐसा सर्किट ब्रेकर बनाया जाएगा जो फ्लेक्सिबल केबल की पूरी सप्लाई स्वतः ही काट सके। नेक्स्ट पॉइंट है समय समय पर एक सक्षम व्यक्ति फ्लेक्सिबल केबल का निरीक्षण करेगा और यदि केबल अंडरग्राउंड भाग में प्रयोग होता है तो हर शिफ्ट में मशीन का ऑपरेटर कम से कम एक बार उसका निरीक्षण करेगा। खराब या डैमेज केबल को तुरंत अच्छी केबल से बदल दिया जाएगा। टेम्परेरी पॉइंट वाला फ्लेक्सिबल केबल उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, यदि सर्किट का वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक होता है तो ट्रांसपोर्टेबल उपकरण में ऐसा फ्लेक्सिबल केबल लगाया जाएगा जिसमें लचीला धात्विक स्क्रू या लचीला आर्मेर लचीला कवच लगी है। नेक्स्ट, पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल उपकरण लगे फ्लेक्सिबल केबल का लंबाई 100 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, परंतु लॉन्ग वॉल वर्किंग में सीसीएम में कटर लोडर या आर्म्ड फोर्स कन्वेयर या डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग में शटल कार लोड हॉल डंपर एलएचडी कटर लोडर सीएम कंटिन्यूस माइनर या वैसे अन्य इक्विपमेंट में केबल की लंबाई 250 मीटर रखी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेबल और पोर्टेबल
उपकरण में लगे फ्लेक्सिबल केबल की लंबाई और CCM, LHD, SDL कंटिन्यूस माइनर में केबल का लेंथ कितने मीटर रखा जाता है। नेक्स्ट, ओपन कास्ट माइंस की इलेक्ट्रिकली ऑपरेट HEMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में केबल की लंबाई 300 मीटर तक रखी जा सकेगी, ठीक है। और 11 kV के बकेट व्हील का केबल 1000 मीटर तक लंबा रखा जा सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको पता होना चाहिए केबल का लेंथ HEMM में और बकेट व्हील एक्सकेवेटर में LHD, लोड हॉल डंपर, CM, कन्वेयर और ट्रांसपोर्टेबल और पोर्टेबल उपकरण में कितने मीटर लंबा केबल का लेंथ रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लगाए गए फ्लेक्सिबल केबल इस्तेमाल न होते समय सप्लाई स्रोत से खोलकर अलग कर दिए जाएंगे या सप्लाई काट दी जाएगी और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति पावर ना दे सके, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ड्रैग लाइन के लिए 600 मीटर ट्रेलिंग केबल उचित अवस्थाओं में रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कुछ बड़ी ड्रैग लाइन के लिए रेगुलेशन 116 के अंतर्गत 600 मीटर तक लंबे लगाने की अनुमति दी है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, डैमेज की तुरंत अच्छे केबल से बदल देना चाहिए। केबल का रिपेयर का कार्य सरफेस में होना चाहिए और जॉइंट को वल्कनाइज्ड करना चाहिए। वल्कनाइज्ड करते समय स्क्रीन को ठीक से बांधा जाएगा। फ्लेक्सिबल केबल के अर्थ कोर को थोड़े समय के लिए भी पावर केबल के स्थान में उपयोग करना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन नंबर है 108। इसमें दिया हुआ है पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल मशीन के बारे में। चलिए जानते हैं। पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल केबल ऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा चलाए जाएंगे। CCM या अन्य पोर्टेबल या अन्य पोर्टेबल उपकरण को चलाने वाला अधिकृत मशीन को चालू हालत में छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएगा। नेक्स्ट, मशीन के कार्य क्षेत्र को छोड़कर जाने से पहले वह उस मशीन की बिजली काट देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइन के फ्लेक्सिबल केबल की अंडरग्राउंड भाग में पोर्टेबल व ट्रांसपोर्टेबल मशीनें पायलट कोर वाली स्विच से रिमोट कंट्रोल से चलाई जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यह है इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन रूल है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 108 ट्रांसपोर्टेबल और पोर्टेबल मशीन्स के बारे में है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फ्लेक्सिबल केबल की अधिकतम लंबाई के बारे में जानते हैं, कितना होना चाहिए। चलिए जानते हैं। फर्स्ट, अंडरग्राउंड माइंस में फ्लेक्सिबल केबल की लंबाई 100 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉल मशीन, शटल कार, LHD आदि के लिए 250 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, ओपन कास्ट माइंस में HEMM के लिए 300 मीटर। फोर्थ, BWE बकेट व्हील एक्सकेवेटर के लिए 1000 मीटर। नेक्स्ट, ड्रैग लाइन के लिए 600 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल केबल की अधिकतम लंबाई, इसमें कितनी मीटर लंबाई की लेंथ होना चाहिए, ये हम सभी को मालूम होना चाहिए। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नोट्स में देखते हैं। जहां फ्लेक्सिबल केबल के समय बिना बोल्ट वाला प्लग सॉकेट कंप्लीट प्रयोग होता है, वहां ऐसी इंटरलॉकिंग व्यवस्था रहेगी कि कंडक्टर से बिजली रहते हुए कपलिंग खोली ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिर पॉइंट देखिए, किसी भी डिग्री की गैसीय सिम में जहां डिवॉटरिंग हो रही है वहां पर FLP उपकरण ही उपयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन है 112, जिसमें दिया हुआ है सिग्नलिंग वायर में वोल्टेज 30 वोल्ट से अधिक नहीं होगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन नंबर है 115, सुपरवाइजर। इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर के संबंध में अन्य आवश्यक बातें। फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर की नियुक्ति करने का नोटिस उसके सर्टिफिकेट के विवरण के साथ इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नोटिस में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के हस्ताक्षर भी रहेंगे।
इसका आशय है कि उसने दी गई जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी इलेक्ट्रिकल कार्य इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की अनुपस्थिति में नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर की 7 दिन से ज्यादा अनुपस्थिति होने पर इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की अनुमति के बिना एक सुपरवाइजर एक से अधिक खान में कार्य नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट नोट में देखिए मेटल कवरिंग उपकरण के सभी भागों का प्रत्येक जोड़ की कंडक्टिविटी केबल के सबसे बड़े कंडक्टर की कंडक्टिविटी से 30% से कम नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट उपकरण के इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल भाग ऐसे डिजाइन के होते हैं कि ओवरलोड की अवस्था में बाहरी सतह का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न हो। तापमान 650 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बाहर CH4 में आग लगा सकती है। तापमान 226 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आवरण से सटे लकड़ी के सपोर्ट में आग लग सकती है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ओपन कास्ट माइंस में ओवर हेड OH लाइन के बारे में चलिए जानते हैं। फर्स्ट ओपन कास्ट खान की सरफेस पर OH ओवरहेड लाइन के वोल्टेज की सीमा निर्धारित नहीं है, परंतु क्वेरी में वोल्टेज 11 kV से अधिक नहीं होगी। ठीक है। क्लियरेंस जमीन के सबसे निचले वाले कंडक्टर की ढील और डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम 4.6 मीटर होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर के बीच न्यूनतम 1.8 मीटर की दूरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इम्पोर्टेंट है जहां OH ओवरहेड लाइन हॉल रोड को क्रॉस करती है वहां डंपर के सबसे बड़े उठे डाले के ऊपर क्लियरेंस 3 मीटर होगा, परंतु जमीन से क्लियरेंस 12 मीटर से कम नहीं होगा। नेक्स्ट जहां दो OH लाइन एक दूसरे का क्रॉस करती है या एक दूसरे के समीप है वहां उनके कंडक्टर के बीच क्लियरेंस से 2.4 मीटर से कम नहीं होगा। ये फ्रेंड्स पूछा जाता है एग्जाम्स में। स्टे वायर पर्याप्त मजबूती की होगी और उसे अर्थ किया जाएगा या 3 मीटर तक इंसुलेटर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यदि OH लाइन किसी पब्लिक वाली जगह रोड क्रॉस करती है तो जमीन से क्लियरेंस 6.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडल गार्ड के तारों की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 633 kg से कम नहीं होगी। तारों की वहन क्षमता पर्याप्त होगी। तो चलिए जानते हैं सुपर 60 वन लाइनर क्वेश्चन फॉर माइनिंग सरदार और ओवरमैन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वन लाइनर। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि एग्जाम्स देने जाओ तो आपसे इजीली ही क्वेश्चन बन सके। ठीक है। चलिए जानते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेस्क्यू टीम के कप्तान की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर है रेस्क्यू अधीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCC स्टॉपिंग की मोटाई कितनी होती है। इसका आंसर है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCC आइसोलेशन स्टॉपिंग किस सीम के लिए अनुमोदित है। इसका आंसर है RCC आइसोलेशन स्टॉपिंग 5 डिग्री सीम के लिए अनुमोदित होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट RCC स्टॉपिंग का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर है RCC मीन्स होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। नेक्स्ट IS कोड के अनुसार SCBA में ऑक्सीजन की शुद्धता का न्यूनतम मानक क्या होता है। इसका आंसर है SCBA में ऑक्सीजन की शुद्धता का न्यूनतम परसेंटेज 99% होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है DGMS प्रोटोकॉल के अनुसार SCBA के दौरान श्वास द्वारा ली गई वायु का तापमान कितना होता है। इसका आंसर है 55 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैकेनिकल फॉर्म अग्निशामक में AFFF का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है एक्वाइस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है DGMS फॉर्म के अनुसार गैस डिटेक्टर की न्यूनतम IP रेटिंग क्या होना चाहिए? इसका आंसर है DGMS सर्कुलर के अनुसार किसी भी डिजिटल उपकरण का IP इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग 54 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCSR के लीकेज टेस्टिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले पानी का कितना होता है? इसका आंसर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DGMS प्रोटोकॉल के अनुसार SCSR में अनुमोदित अधिकतम श्वसन प्रतिरोध कितना है? इसका आंसर है 10 मिली वार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ नॉन टेक्निकल से जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए जानते हैं नाड़ी कितने प्रकार की होती है। इसका आंसर है नाड़ी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट संवेदिक नाड़ी जिसे हम सेंसरी नर्वस कहते हैं। नेक्स्ट चालक नाड़ी मोटर नर्वस कहते हैं। नेक्स्ट हाइफेक्जिया का क्या कारण होता है? इसका आंसर है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है यह। ठीक है। नेक्स्ट भारत का प्रथम रेस्क्यू स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? इसका आंसर है भारत का प्रथम रेस्क्यू स्टेशन फ्रेंड्स कोलार गोल्ड फील्ड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि में बनता है? इसका आंसर है मानव शरीर में इंसुलिन लबलब जिसे पैनक्रियाज बोला जाता है, वहां पर इंसुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफ्लेटिक सदमा का क्या कारण है? इसका आंसर है एलर्जी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंस रेस्क्यू रूल्स 1985 की सूची एक्ट के अनुसार एक झटका का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ज्यादा हवा की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे माइन रेस्क्यू रूल्स 1985 की सूची एक्ट के अनुसार 2 झटके का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है हवा की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे फिर माइंस रेस्क्यू रूल्स 1985 की सूची एक्ट के अनुसार 3 झटके का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? इसका आंसर है मुझे बाहर आने में मदद करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्क्यू रूम में कितने SCBA रखे जाते हैं? SCBA मीन्स सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीदिंग अपरेटस। इसका आंसर है रेस्क्यू रूम में 17 SCBA रखे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिफ्रेशर ट्रेनिंग सहित रेस्क्यू रूम पर RT में सेल्फ रेस्क्यूअर रखे जाते हैं। इसका आंसर है 32 ट्रिपल RT में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSA प्रकार के CO डिटेक्टर ट्यूब में कौन सा पदार्थ होता है? इसका आंसर है MSA प्रकार के CO डिटेक्टर ट्यूब में पोटेशियम पैलेडियम सल्फेट और अमोनियम मोलिब्डेट से भीगा हुआ जेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट DCP ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र में कौन सा पाउडर उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? इसका आंसर है मोनो अमोनियम फास्फेट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS कोड के अनुसार DCP ड्राई केमिकल पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र का हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रेशर क्या होता है? इसका हाइड्रोलिक प्रेशर 35 kg फोर्स प्रति सेंटीमीटर पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS कोड के अनुसार मैकेनिकल फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र का हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रेशर क्या है? मैकेनिकल फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र का हाइड्रोलिक टेस्टिंग 35 kg फोर्स प्रति सेंटीमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशामक यंत्र की हाइड्रोलिक टेस्टिंग में टेस्ट प्रेशर को कितने समय तक बनाए रखते हैं? इसका आंसर है 2.5 मिनट 150 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSA प्रकार के CO डिटेक्टर की CO नापने की सीमा क्या है? इसका आंसर है MSA प्रकार के CO डिटेक्टर की CO नापने की सीमा 0.001 से 0.1% तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज में। और PPM में कैसे निकालते हैं ये हमने वाले में भी हमने
ppm से परसेंटेज और परसेंटेज से ppm कैसे निकाला जाता है हमने वहां पर कंप्लीट जाना है। अगर किसी को नहीं आता है कन्वर्ट करते तो वो हमारी जीटी वाली वीडियोस में जाकर एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सहायता के जनक कौन है, मीन्स फर्स्ट एड के जनक कौन है फ्रेंड्स। इसका आंसर है डॉक्टर एस मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणीय पट्टी के आविष्कार कौन है। इसका आंसर है डॉक्टर लॉ सेंस के मेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर है 1870 में, ठीक है। नेक्स्ट है, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस का स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर है 1877 में सेंट जॉन्स एम्बुलेंस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स। ORS मीन्स होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स मीन्स क्या होता है। इसका आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से, ठीक है फ्रेंड्स। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। मैंने फ्रेंड्स फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको काफी वीडियोस प्रोवाइड किया हूँ और फ्रेंड्स इसके बाद मैं और करूँगा लेटेस्ट वाले। बट अगर हमारी फुल फॉर्म वाली वीडियोस आपने नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मैंने बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV मीन्स क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है HIV का ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPR मीन्स क्या होता है। इसका आंसर है CPR मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS कोड के अनुसार HCSR का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए। इसका आंसर है 5 kg होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS कोड के अनुसार खान में उपयोग हेतु 1 घंटे कार्यकाल वाले HCSR का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए। 4 kg DGMS सर्कुलर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS कोड के अनुसार खान में उपयोग हेतु आधे घंटे कार्यकाल वाले HCSR का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए। 2.5 kg होना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर टाइप ट्यूब अपरेटस के ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। इसका आंसर है 18 मीटर से 2 हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCSR में ऑक्सीजन उत्पन्न करने के कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है HCSR में ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VG4 में पहला वार्निंग सिग्नल कब बजता है। इसका आंसर है 55 वॉर में बजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के निचले भाग से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पहुंचाने वाली कौन सी रक्त नली है। इसका आंसर है इंफीरियर महाशिराएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ऊपरी भाग से हृदय को CO2 युक्त रक्त पहुंचाने वाली कौन सी रक्त नली होती है। इसका आंसर है सुपीरियर महाशिराएं, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए कि शरीर के निचले भाग से CO2 युक्त रक्त पहुंचाने वाली कौन सी नली होती है, तो इंफीरियर। और शरीर के ऊपरी भाग से हृदय को CO2 युक्त रक्त पहुंचाने वाली कौन सी रक्त नली का होती है, तो सुपीरियर। इंफीरियर सुपीरियर, ये हमको ध्यान होना चाहिए। इंफीरियर निचले भाग से और सुपीरियर ऊपरी भाग से हृदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से फेफड़े में CO2 युक्त पहुंचाने वाली कौन सी रक्त नली है। इसका आंसर है परमोनली धमनी अशुद्ध रक्त, ठीक है फ्रेंड्स। अशुद्ध रक्त पहुंचाने वाली कौन सी नली है, परमोनली धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने वाली कौन सी नली होती है, परमोनली सिरा होती है, शुद्ध रक्त भेजती है जो, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए, साइंस जीके से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को शरीर से ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने वाली कौन सी नली होती है।
इसका आंसर है एरोटा, धमनी शुद्ध रक्त पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंस रेस्क्यू रूल्स 1985 के अनुसार रेस्क्यू ट्रेंसिंग में विशिष्ट चिन्ह किस शेड्यूल के अनुसार दर्शाया जाता है? इसका आंसर है शेड्यूल 5 के अनुसार रेस्क्यू ट्रेंसिंग में विशिष्ट प्रकार के चिन्ह दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंस रेस्क्यू रूल्स के अनुसार आरटीपी को कौन निलंबित कर सकता है? इसका आंसर है मालिक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग का अनुपात क्या है? इसका आंसर है यंग का अनुपात CO = CO2 उत्पादन बटे ऑक्सीजन खर्च। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है घायल व्यक्ति के माथे पर H का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है घायल व्यक्ति के माथे पर H का चिन्ह तीव्र रक्त स्राव हो रहा है, ये पता चलता है H से। नेक्स्ट क्वेश्चन है घायल व्यक्ति के माथे पर T का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है घायल व्यक्ति के माथे पर अगर T का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि टूनिकेट की सिकुड़ने वाली पट्टी का उपयोग किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घायल व्यक्ति के माथे पर M का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है माराफिम दिया गया है, M का चिन्ह प्रदर्शित करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है घायल व्यक्ति के माथे पर P का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? P का चिन्ह घायल व्यक्ति के माथे पर हो तो फास्फोरस से जला प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात करें तो इसका 98.6 फ़ारेनहाइट में नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक मानव शरीर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिबिया एवं फिबुला टूट कितने ब्लड प्रवाह होते हैं? इसका आंसर है टिबिया एवं फिबुला के टूट 15 से 20% ब्लड प्रवाह होता है। ठीक है, टिबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एड्स के रोकथाम के लिए कौन सी संस्थान है? इसका आंसर है भारत में एड्स के रोकथाम के लिए NSCO है। NSCO मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1985 के अनुसार हाईवे रोड माइन से कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए? तो 1000 मीटर दूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPP का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है EPP मीन्स इंट्रैप प्रैक्टिस प्रोसीड्यूर, रेस्क्यू ट्रेनिंग के समय कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमर की टूट में कितने प्रतिशत रक्त प्रवाह होता है? इसका आंसर है 20 से 30%। टिबिया एवं फ्यूला के टूट में कितने प्रतिशत रक्त का प्रभाव होता है? तो 15 से 20%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LEL का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है DCP ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र के बाहरी हाइड्रोलिक की टेस्टिंग कितने समय के अंतराल में की जाती है? तो इसका आंसर है 3 साल के अंतराल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल अग्निशामक यंत्र के बाहरी हाइड्रोलिक की टेस्टिंग कितने समय के अंतराल में की जाती है? तो इसका भी आंसर है 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस टाइप अग्निशामक यंत्र के बाहरी हाइड्रोलिक की टेस्टिंग कितने समय अंतराल में की जाती है? इसका आंसर है 5 साल के अंतराल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंस रूल्स 1955 के अनुसार भूमिगत खान पर फर्स्ट एड रूम बनाने हेतु क्या प्रावधान होता है? इसका आंसर है विगत कैलेंडर वर्ष में किसी भी एक दिन अंडरग्राउंड खान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 150 से अधिक हो तब फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने कंप्लीट सुपर 60 क्वेश्चन और उनके आंसर को हमने जाना, जो आपके आने वाले आगामी माइनिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आप माइनिंग का कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हो तो फ्रेंड्स एक बार
इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना, आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं इसी तरह की कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।